व्यक्तिगत रूप से सुनाना चाहता हूँ, उनके कई संस्मरण मुझे याद हैं। वैसे मैं उनको बहुत नज़दीक से सुनता रहा, लेकिन पहली मेरी जो एक थोड़ी अद्भुत भेंट हुई चौधरी चरण सिंह जी से, वो दिसंबर 1952 या जनवरी 1953 में हुई। तभी तभी तक चौधरी चरण सिंह जी कैबिनेट मिनिस्ट्री बने थे और रेवेन्यू मिनिस्ट्री भी उनके पास थी। चकबंदी एक्ट पास हो चुका था और उस वक्त मैं दिसंबर का महीने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी था। मेरे साथ में ही छपरौली के दो और मेरे विद्यार्थी थे, एक रमाला गांव के केदार सिंह आर्य और एक किशनपुर बराल के अजब सिंह जी थे। हम तीनों कहे कि अधिवेशन में चलेंगे और चौधरी साहब हमारे एमएलए हैं, तो उन्हीं के उससे सदन को की कार्रवाई भी देखेंगे। राजनीति में थोड़ी दिलचस्पी इलाहाबाद में रह करके हो गई थी। हम सुबह सुबह ठंड में चौधरी साहब की कोठी पर पहुंच गए। ट्रेन से आए लखनऊ और नहा धो करके कहीं और पहुंच गए। अब करीब करीब 9 बजे थे, तो काफ़ी ठंड थी। अब बाहर कुछ कुछ आदमी था, 5-7 जो वहाँ पर नौकर चाकर काम करते थे, सब वहाँ पर आग जला रखी थी, हाथ सेक रहे थे। तो उन्होंने कहा कैसे आए? मैंने कहा चौधरी साहब से मिलेंगे। तो बस अभी विधानसभा जा रहे हैं, तो आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। तो इतने में चौधरी साहब अंदर से आए। हम लोगों ने पैर छुए, तो पूछा कैसे आए, कहाँ से आए, बताया उनको। तो साथ साथ ही हम लोग चल दिए और वो कोठी उनकी विधानसभा से मुश्किल से 500-600 मीटर पर थी, हार्डली। और गाड़ी में नहीं बैठे, एक छोटी सी गाड़ी भी खड़ी थी, बस उनके साथ में एक दो अर्गली साथ पैदल, और पैदल ही चल दिया, हम भी साथ साथ चल दिए। अब मुझे सवाल पूछने की बहुत आदत थी, कुछ बचपन में भी। मैं उनके नज़दीक थोड़ा सा लगा और मेरे दोनों हाथ जेब में थे। तो पता नहीं मैंने उनसे कोई सवाल पूछा, तो मैं थोड़ा उनसे एक कदम पीछे चल रहा था, साइड में उनके राइट हैंड साइड पीछे चल रहा था। तो मेरी तरफ को देखा, किस क्लास में पढ़ते हो? तो हालांकि ये बात मैं पहले ही बताया था उनको। मैंने कहा जी बीए में इलाहाबाद पढ़ते हैं, हम तीनों बीए में पढ़ते हैं। कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एटिकेट पढ़ाया जाता है? तो मैं कुछ जवाब देता तो हक्का बक्का रहेगा। तो उसमें बहुत स्नेह भी उनका था। देखो, अपने से बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ में अगर आप बात करते हैं, तो आप जेब में हाथ डाल के बात करते हैं, तो ये शिष्टाचार है, ये धृष्टता है। और ये बात मुझे आज तक याद है। और तभी उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ दिनों में ही मेरी एक पुस्तक शिष्टाचार के ऊपर आ रही है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं चौधरी साहब के नाम से किसान ट्रस्ट का ट्रस्टी भी हूँ, और बल्कि आजकल जैन चौधरी के साथ खजांची भी हूँ। उस किताब के जितने एडिशन हमने छपवाए हैं और किसी किताब के नहीं, कालजयी किताब है। मैं कह रहा हूँ हर भारतीय के घर में रहना चाहिए। भारतीय संस्कृति कैसी है, हम कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे बोलें, बड़ों से कैसे बात करें, कैसे उठें, कैसे बैठें। आदमी को वो सिविलाइजेशन उस किताब के अंदर है। वो किताब कभी नहीं मर सकती। हालांकि उन्होंने बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी किताबें, उन्होंने इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, कॉजेज एंड टॉल लिखी। उनका उनकी फेमस पुस्तक है इंडियन इकोनॉमी, गांधीयन ब्लूप्रिंट। कई किताबें हैं उनकी। ये किताब तो जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, और उनकी सारी आर्थिक नीति थी, उनकी पुस्तकें जो कि तो वही थी सारी की सारी। लेकिन मैं कहता हूं कि इस पुस्तक में एक बात यह है कि इसमें कोई राजनीति नहीं। कोई भी आदमी पढ़ेगा तो आनंदित हो। अद्भुत प्राणी थे सचमुच में। हम लोगों ने गहराई से उस रूप में उनके सारे विराट रूप को हम समझ नहीं पाए। इतना मैंने ज़रूर देखा है, मैं छपरौली में मेरा गांव है, और छपरौली गांव से बचपन से आज तक भी मेरा एक बहुत ही निकट का संपर्क है। मैं छपरौली की जनता को हमेशा देखा, उनके चुनाव भी लड़ाए, और उनके अंतिम चुनाव का तो पार्लियामेंट का उनका चीफ इलेक्शन एजेंट भी था, उनका प्रभारी भी उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बनाया था। मैं बनना नहीं चाहता था कि नहीं तुम्हें ये काम करना है। लेकिन जो निष्ठा, जो श्रद्धा छपरौली के लोगों में चौधरी साहब के प्रति थी, जो प्रेम था, वो सचमुच में अंधा था। तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने 5 चुनाव लड़े, चौधरी साहब ने खुद मुझे 2 बार चुनाव लड़ाया, 3 बार चौधरी अजीत सिंह जी ने लड़ाया।
लेकिन कभी एक पैसा मेरा चुनाव में कभी खर्च नहीं। छपरौली का आदमी का स्वाभिमान, उसकी सच्चाई। और चौधरी साहब, हमने तो चौधरी साहब को ही कैश किया, हमें कौन जानता था। मैं पहले चुनाव में गया 77 में जीत के, अपनी जगह टिकट दिया, तो उनके पैर छुए, मुझसे बोले, उनको पता था कि नारायण सिंह ने तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मैंने कहा जी मुझे तो कोई जानता ही नहीं वहाँ, ये तो आपका रिकॉर्ड है। मैं चौधरी अजीत सिंह से भी कहता है, वो भी हंसते थे। तो उनका भ्रम में मत रहिएगा, हम चौधरी साहब को कैश करके नहीं भुना रहे हैं, और सचमुच में आज भी भुना रहे हैं। ऐसे अमर व्यक्तित्व, ऐसे विराट व्यक्तित्व कभी कभी जन्म लेते।